हेलो स्टूडेंट्स, ये 9th क्लास कंपार्टमेंट के लिए गैस पेपर है। तो इसमें मैं आपको एमसीक्यू करवा रहा हूँ। इसमें जो सेक्शन ए है यानी कि खंड क है, तो इसके एमसीक्यू और केस स्टडीज़ के सारे क्वेश्चंस इसमें मैं करवा रहा हूँ। किस तरह पेपर में आएगा और कंपार्टमेंट में इसमें आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इसमें ये पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज। तो आप जानते हो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है 1। तो इसका जो आंसर है वो सी बिल्कुल ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि यदि ए बी बराबर क्यू आर, बी सी इक्वल टू पी आर पी तथा सी ए इक्वल टू पी क्यू हो तो इसमें से कौन सी कॉन्ग्रुएंसी आपकी जो है वो ठीक है। इंग्लिश में भी दिया हुआ है। देखिए, हमने एक ट्रायंगल बना दिए दो, एक ए बी सी और एक हाफ बना दिया हमने पी क्यू आर। इसमें आप देखिए कि ये इसके बराबर है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। अब हम क्या देखते हैं इसमें से, देखिए पहली को हम चेक करते हैं। देखिए सी बी ए, सी से बी गए, बी से ए गए, तो ये 2 है और ये 1 है। ऐसे यहाँ आर से पहले 2 से लेते हैं, तो ये 2 यहाँ से स्टार्ट है, पी से आर और आर से क्यू। तो यानी कि आप लोगों का ये वाला ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा कि सी बी ए, सी 2 है फिर 1 है, यानी कि ये सेकंड वाला और ये 1 वाला। ऐसे इसमें पी आर क्यू ये 2 है और ये 1 है। बच्चे क्या कर देते हैं, ए बी सी लगा देते हैं, जो कि इस ये लगा हुआ है, ये गलत है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास है तीसरा, थर्ड क्वेश्चन। देखिए इस थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि √6 तथा 2√24 का गुणनफल क्या होगा। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ √6 एंड 3√24। तो बच्चों आप क्या करते हैं, इसमें ये आ जाएगा आपका √6 मल्टीप्लाई 3√24। तो यहाँ 1 माना जाता है, तो 3 1 जा 3 और इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 × 24, तो ये 3 आ जाएगा। 6 के फैक्टर्स कीजिए, 2 × 3। 24 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो ये आ जाएगा 2 फिर 2 फिर 2 और यहाँ पर आ जाएगा, जैसे हम करके दिखाते हैं आपको 24 के, जैसे 24 के फैक्टर्स करते हैं। 2 से हमारे पास क्या आ जाएगा 12, 2 से आ जाएगा आपका 6, 2 से 3, 3 से 1, तो यहाँ 2 2 2 और 3 आ जाएगा, ये 3 कर दिया। पेयर बने हैं, एक तो ये बना है इसका और एक ये बना है और एक ये बना है। जो पेयर बने होते हैं वो बाहर विदाउट पेयर में आ जाते हैं, यानी कि इसका जो ऑप्शंस बनेगा आपका, इसका जो आंसर आएगा 3 × 2, एक पेयर बना, फिर ये 2 दूसरा पेयर और ये 3, तो फाइनली आंसर 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 आपका आंसर आ गया है। तो आपका ऑप्शन सी राइट है। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, देखो ये क्वेश्चन नंबर है आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई आप लोगों को बताना है इसमें से कि एक प्रतिवर्ती कोण, यह कोण है जिसका माप 90 से अधिक, 90 से कम, 180 के बराबर है और 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम है। तो इसमें ये क्या दे रखा है, ए रिफ्लेक्स एंगल इज एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90, लेस देन 90, इक्वल टू 90। डी ऑप्शंस इसके अंदर दिया नहीं है, तो डी ऑप्शंस आपका यहाँ पर इंग्लिश में क्या लिखा होगा, ये है मोर देन 180 एंड लेस देन 360 डिग्री। यहाँ पर आ जाएगा मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी है। तो ये स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन 5th दे रखा है, जब समीकरण 2x = 3 हो तो को ax + by + c = 0 के रूप में लिखा जाता है, तो b का मान ज्ञात करो। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आप लोग ये इक्वेशन इस तरह की आती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आ जाता है क्वेश्चन ये। तो देखिए ये दे रखा है आपका 2x, यानी कि जो x के वेरिएबल्स को आप ब्रैकेट में रख देते हैं प्लस में,
y का वेरिएबल्स नहीं है तो आप 0y, और ये इक्वल टू 3 है, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो प्लस लगाते हैं और ये -3 हो जाएगा। -3 क्यों होगा? क्योंकि लेफ्ट से हम इसको ना राइट से इसको लेफ्ट में ला रहे हैं। अब इसकी कंपैरिजंस करते हैं हम लोग इस इक्वेशन से, ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू 0। अब इसने पूछा है देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b। देखिए ये वैल्यू a की होती है, ये वैल्यू b की होती है, ये वैल्यू c की होती है। तो ज़रूरी नहीं है एग्जाम्स में आपसे b की ही वैल्यू पूछे, यहाँ तो इसने b की वैल्यू पूछी है। तो अगर b की वैल्यू है तो b की वैल्यू आपकी हो जाएगी 0। तो आपका आंसर जो है वो डी करेक्ट है। अगर a की पूछता है तो 2, c की पूछता है तो -3। तो इस तरह से भी घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है बिंदु -3 0 स्थित है, x की ऋणात्मक दिशा में, b में दे रखा है y की ऋणात्मक दिशा पर, x की धनात्मक दिशा पर और y की धनात्मक दिशा पर। यानी कि द पॉइंट 0 -3 लाई ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। जब आप इसको किसी नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट को, ये y होता है, ये माइनस का y, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? देखिए 0 1 2 3 ये x होगा और ये 1 2 3 ये y माइनस का होगा। ये माइनस के पॉइंट्स होते हैं, तो ये 1 2 3 और यहाँ पर भी आ जाएगा -1 -2 -3। अब देखिए आपका फर्स्ट पॉइंट है 0, 0 यहाँ आ गया और उसके बाद हम -3, तो ये नीचे आएगा यहाँ पर, तो ये 0 -3 पॉइंट आपका यहाँ आ गया। तो ये देखिए y एक्सिस है पूरा, ये y एक्सिस का ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन है और नीचे की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर? नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, देखो कि y एक्सिस है ये, इसका ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये नेगेटिव डायरेक्शन है, तो बी आपका ऑप्शन ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या परमेय है। तो परमेय संख्या इसमें से कौन सी होगी? देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो होते हैं जो पी क्यू की फॉर्म में है, नहीं होती है, मतलब होती है उसमें रूट नहीं होता है। तो पहले तो ये देख लीजिए कि ये बी ऑप्शन है 2 + √3, इसमें रूट है तो ये तो रेशनल नंबर हो ही नहीं सकता। उसके बाद 2 √3 ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें से रूट से बाहर भी नहीं निकल सकता, दो तो हमने कैंसिल कर दिए। अब ये आपका जो है विच ऑफ दी, ये पाई रेशनल नंबर कभी भी नहीं होता है क्योंकि इसका 22/7 होता है वैल्यू, यानी कि 3.14 और आगे चलता जाता है इसका, तो इसको हम नहीं कर सकते, टर्मिनेटिंग नहीं है ये। तो 0 आपका जो है वो रेशनल नंबर है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दे रखा है आपको दो अलग अलग रेखाओं के डैश से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकते। तो इसका जो ऑप्शंस होता है दो यानी कि 2 डिफरेंट डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट, एक पॉइंट से ज़्यादा इनका नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शंस ए आपका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है 7/17 के समतुल्य परमेय संख्या क्या होगी, यानी कि द रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 7/17, 7/17 के इक्विवेलेंट नंबर्स क्या होगा। तो इसमें आप देखेंगे ये नंबर दे रखा है आपको, जैसे 7/17, 7/17, तो इस 7 की टेबल को आप आगे 2 में 3 में 4 में लिख सकते हैं। 7 2 जा 14 और 17 2 जा 34, इसको लिख सकते हैं, और 3 में ले जाएंगे 21 2 जा 51, आगे ले जाएंगे ये आ जाएगा 7 की टेबल में 7 4 जा 28 और 17 4 जा ये आ जाएगा आपका 68। तो ये आप लोगों का देखिए ये जो है इसका समतुल्य यानी कि इक्विवेलेंट है।
अब इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका ठीक है? ये ऑप्शन सी आपका बिल्कुल एग्जैक्ट है। ये दे रखा है आपको 21/51, यानी कि इस तरह से। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका ठीक आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आप लोगों को दिया हुआ है कि यदि ए बी बराबर 2x + 3 बी सी इक्वल टू एक्स एंड ए सी इक्वल टू 4x - 7, तो x के किस मान के लिए b जो है वो ए सी पर स्थित होगा। यानी कि ए बी दिया हुआ है आपको 2x + 3 बी सी इक्वल टू एक्स एंड ए सी इक्वल टू 4x - 7, देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x बी लाई ऑन ए सी। तो इस क्वेश्चंस को करने का सिंपल तरीका क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्या करना है कि ए बी प्लस में बी सी इक्वल टू ए सी, तो ये तो आ जाएगा आपका ए बी 2x + 3, बी सी आ जाएगा x और ये 4x - 7, 2x और 1x 3x आ जाएगा +3 इक्वल टू 4x - 7। अब हम इस 3x इसको इधर ले आएंगे, माइनस का 4x -7 इसको इधर ले जाएंगे 3 को, तो -3। तो फाइनली आपका आंसर इसमें से तो आ जाएगा -x और -7 -3 -10, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 10। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो डी है, यानी कि डी आंसर आपका ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दे रखा है आपको 11। आजकल ये क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा रहे हैं आप लोगों से एग्जाम्स में। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि यूक्लिड की चौथी अभिधारणा है, कौन सी है इसमें से, यानी कि यूक्लिड्स पोस्टुलेट फॉर इज व्हाट। तो इसकी जो है यूक्लिड की चौथी जो है वो अवधारणा आपको बतानी है। चौथी अवधारणा यह है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो ये ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ठीक है। तो ये 12th क्वेश्चन दे रखा है, दूसरे चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एनी पॉइंट विच लाई ऑन इन सेकेंड कोऑर्डिनेट्स। देखिए कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो सेकेंड ये होता है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स होता है, ये y और ये y माइनस, ये x माइनस। तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स है, ये सेकेंड कोऑर्डिनेट्स है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट्स है, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट्स है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में दोनों वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है, सेकेंड कोऑर्डिनेट्स में फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव होती है और सेकेंड वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है। थर्ड कोऑर्डिनेट्स के अंदर पहली वैल्यू नेगेटिव होती है और दूसरी भी नेगेटिव होती है। फोर्थ कोऑर्डिनेट्स में पहली वैल्यू पॉजिटिव होती है, दूसरी नेगेटिव होती है। अब आपसे पूछा गया है कि सेकंड कोऑर्डिनेट्स में कौन सा है। सेकंड कोऑर्डिनेट्स में पहली वैल्यू नेगेटिव होगी, अब ये तो पहली पॉजिटिव है तो ये नहीं होगी, ये भी पॉजिटिव है ये भी नहीं होगी। अब ये दोनों नेगेटिव है फर्स्ट वैल्यू, ये इनमें से एक हो सकती है। और सेकंड जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, यहाँ पर पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो बी आपका सही आंसर आ जाएगा। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर दे रखा है 13 में दिया हुआ है क्वेश्चन कि रैखिक समीकरण 2y 3y इक्वल टू 2x - 5 को ax + by + c इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और a b c की वैल्यू का मान याद कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस को मैंने भी आपको बताया था। तो आप इस इक्वेशंस को लिख लेते हैं, पहले x वाली लिखेंगे, तो x वाली यहाँ है, इसको इधर ले आइए आप, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस का, आप इसको इधर भी ले जा सकते हैं, यानी कि आप लोगों का क्या आ जाएगा, ये आपका 2x - 5, इसको इधर ले आएंगे -3y और ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। जब यहाँ से सारी संख्या खत्म होती है इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये इसकी इक्वेशंस होगी 2x - 3y - 5 इक्वल टू 0। इसको हम इस रूप में लिखते हैं ax + by + cx के रूप में, c के रूप में। तो ये आ जाएगा 2x प्लस में -3y प्लस में -5 इक्वल टू 0। अब किस रूप में आ गया
ये उसी रूप में आ गया आपका जिस रूप में इक्वेशंस है, यानी कि ax प्लस में by प्लस c इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें a की वैल्यू निकालनी है आपको, b की निकालनी है और c की निकालनी है। a देखिए क्या है 2 आ गया, b क्या है आपके पास -3, c क्या है आपके पास -5 सॉरी। तो इसका जो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर तो आप लोगों का इसका है इसमें ए ऑप्शंस, सी ऑप्शंस बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर सी आप लोगों का बिल्कुल ठीक होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि x और y में कितने रैखिक समीकरण x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 से संतुष्ट होंगे। हाउ मैनी लीनियर इक्वेशन इन x एंड y विल बी सेटिस्फाइड बाय x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2। तो इस क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आपको बताना होता है कितने हैं। तो ये x इक्वल टू 1 एक इक्वेशन बनेगी, y इक्वल टू 1 इससे एक इक्वेशन बनेगी। तो इसमें क्या होगा, इसमें 2 ही होंगे। तो इसका आंसर राइट जो है वो 2 है, सी। आप ट्राई करके देख लीजिए। इसने पूछा है कि हाउ मैनी लीनियर इक्वेशन इन x एंड y विल बी सेटिस्फाई दिस। तो जब भी आप इस तरह से आप एक इक्वेशन लाइन ड्रॉ करते हैं, x ये है और x नेगेटिव, y और y नेगेटिव। तो x इक्वल टू 1 है तो यहाँ 0 1 2 -1 -2 1 2 -1 -2। x इक्वल टू 1 दे रखा है तो ये लाइन आ गई आपकी, y इक्वल टू 2 है तो ये लाइन आ गई। तो आपसे क्या पूछा इसने, यही पूछा है कि x और y में कितने रैखिक समीकरण से संतुष्ट होंगे। केवल 2 ही संतुष्ट होते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों का, ये क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है आप लोगों को कि 2 संपूरक कोणों के बीच का अंतर 60 है। 2 संपूरक कोण हैं, उनके बीच का अंतर 60 है। तो बड़े कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है तो हम कैसे करते हैं, देखिए 2 संपूरक कोणों के बीच का अंतर ये है। 2 संपूरक कोण क्या क्या होते हैं, संपूरक कोण का मतलब होता है 180। अगर हम लिखते हैं इसमें 180, पहली संख्या मान लीजिए, पहला एंगल हम मान लेते हैं x है, पहला एंगल हमारा मान लीजिए x है और दूसरा एंगल 180 माइनस x। तो इनके बीच का अंतर क्या दे रखा है आपको 60। तो हम क्या लिखते हैं x माइनस और ये आ जाएगा 180 माइनस x इक्वल टू 60। तो x माइनस 180 प्लस में x, क्योंकि बाहर माइनस है तो 60 आ जाएगा, 180 आ जाएगा सॉरी इसका, हाँ 60 डिफरेंस 60 है ना, तो 60 आएगा। तो अब ये देखिए इसका क्या आ जाएगा, x और x 2x माइनस 180 प्लस में 60, 2x इक्वल टू ये 180 इधर चला जाएगा, 60 प्लस 180 तो 2x इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 240। तो हम x की वैल्यू निकालेंगे 240/2, तो x इक्वल टू 120 आ जाएगा। अब देखिए एक एंगल 120 हो गया, दूसरा एंगल 60 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 180 होता है। तो ये फर्स्ट एंगल दे रखा है और ये सेकेंड एंगल जो होगा वो आपका 60 आ जाएगा। आपसे पूछा क्या है, ग्रेटेस्ट एंगल पूछा है, तो ग्रेटेस्ट एंगल आपका 120 होगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है कि बिंदु -1 2 जिस रेखा पर स्थित वह है। इसमें से आपको बताना है कि द लाइन ऑन द विच द पॉइंट -1 2 लाई, ये पॉइंट जो है किस पर लाई करते हैं। ये वैल्यू होती है, फर्स्ट आपको मैंने बताया x की होती है, सेकेंड वैल्यू जो है वो y की होती है। ये वैल्यू इसमें पुट कीजिए, जिसको ये सेटिस्फाई करती है उस पर ये लाई करती है। सपोज कीजिए हम इसमें पुट करते हैं इसको, तो ये -1 अगर इसमें पुट करते हैं, जैसे ये देखिए 2 -1 माइनस और इस y की जगह 2 इक्वल टू 0, -2 इक्वल टू 0, ये -4 इक्वल टू 0। तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रही है इसमें, तो ये आपका ऑप्शन गलत है।
अब हम चेक करते हैं बी को। बी में x की जगह -1 पुट करते हैं और इस y की जगह 2, ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं करता। अब सी में पुट करते हैं, -1 पुट किया तो -1 और इससे 2, 2 2 जा 4, ये भी सेटिस्फाई नहीं होता। इसको अगर हम पुट करते हैं, देखिए डी के अंदर, तो 2 1 की जगह x की जगह -1 प्लस में 2 इक्वल टू 0, तो -2 + 2 = 0 आ जाएगा, यानी कि 0 = 0। इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो करेक्ट आंसर आपका डी होगा, डी होगा। अच्छा, ए में भी हम ट्राई कर सकते हैं। ए का आपका जाएगा -1 -2 और 2, ये आपका आंसर जो है वो ए ठीक होगा, क्योंकि डी में क्या आ जाएगा आपका, डी में भी बिल्कुल ठीक आ रहा है। ये प्लस का 2 है, ये -2 1 जा 2 और +2 = 0। तो यहाँ पर भी आपका दे रखा है कि इसमें 2x, इसमें भी अगर पुट करके हम देखते हैं, 2x की जगह -1 -2 = 0, तो ये ए आपका ऑप्शंस नहीं है, ये गलत आ जा रहा है, -2 = 0। तो हमने चेक तो कर लिया था इसमें ए में, तो इसका आंसर ए भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका आंसर डी इज़ करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि एक बिंदु की विमाएँ होती हैं। एक बिंदु की विमाएँ हमेशा ध्यान रख लेना कि जो एक बिंदु की विमाएँ शून्य होती हैं, यानी कि ए पॉइंट हैज़ डायमेंशंस 0, पॉइंट लगा दे, कोई डायमेंशन नहीं है उसकी। अगला क्वेश्चन नंबर इस 18 में आपको दिया हुआ है कि यदि 2 - 1 समीकरण 2x - y = k का एक हल है, तो k का मान ज्ञात करो। इफ़ 2 - 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस 2x - y = k, देन वैल्यू ऑफ k की आपको वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको बताया था, यह पॉइंट होता है 2 - 1, ये x की वैल्यू होती है और ये y की। आप इक्वेशंस आपको दे रखी है 2x - y = k, ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, x की जगह x की वैल्यू पुट कीजिए और y की जगह y की वैल्यू। तो आप लोग देखेंगे इसका तो आंसर आएगा 4 प्लस में 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। तो इसका जो ऑप्शंस है वो बी ऑप्शंस करेक्ट है। तो आपको जो है वो 19 क्वेश्चन दे रखा असर्शन रीजन्स। मैंने आपको बताया कि असर्शन में दे रखा है x = 5 y = -2 समीकरण 2x - y = 12 का एक हल है। जब हम x की जगह इसकी x में वैल्यू पुट करते हैं, y की जगह y में वैल्यू पुट करते हैं, तो ये = 12 आ रहा है। तो पहला ठीक है आपका। दूसरा यहाँ पर दे रखा है a = 2 b = -1 c = -12। इसका मैंने भी पीछे 2 क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं, उसमें a b c की वैल्यू निकालनी बताई है, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, मगर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो बी आएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है कि दी गई आकृति में ए बी रेखा ACD के समांतर नहीं है। ये तो बिल्कुल ठीक है। संगत कोण बराबर है, संगत कोण जब समांतर ही नहीं हो तो संगत कोण बराबर नहीं होते, तो इसका ऑप्शन सी आएगा, क्योंकि ये तो ट्रू है, ये फॉल्स है, तो इसका आंसर सी आता है। इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो इंग्लिश में ये आपका जो है वो 19 का बी आएगा और 20 का सी आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के गैस पेपर हैं जो कि आपके कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। तो इसके बाद मैं आप लोगों को जो है वो इसके जो लॉन्ग क्वेश्चंस है उसकी भी वीडियो बना के दूंगा, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, ज़्यादातर पेपर आप लोगों का जो आएगा उसके गैस पेपर में 5-6 आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डेली एक पेपर दूंगा, आप उसको देखिए और उसमें से ही आपके क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है। डिजिट्स चेंज होंगे, बाकी पेपर वैसा ही आएगा।